इसमें देखोगे तो प्रहलाद स्तुति जो है उसके पहले एक एक देवताओं ने स्तुति करी है। इंद्र ने करी, अग्नि ने करी, वरुण ने करी, कुबेर ने करी, सब देवताओं ने स्तुति करी। भगवान शांत नहीं हुए। सबसे अंतिम में लक्ष्मी जी भी आई पर भगवान शांत नहीं हुए। आखिर में प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम तो बालक हो, शेरनी या शेर कितने भी बड़े हिंसक क्यों न हो, हाथी को भी गिरा करके फाड़ करके मार सकते हैं, पर उतना क्रोध जब उनमें हो और उसी समय उस शेरनी का कोई छोटा सा बच्चा आ जाए पास में तो क्या उसको मारती है? नहीं मारती, उसको तो चाटने लग जाती है, लाड़ करने लग जाती है। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज बालक है, भगवान के पास में गए तो भगवान उनको गोद में बिठाकर लाड़ करने लगे। प्रहलाद क्षमा करो वत्स मोहे देर लगी आने में, मुझे आने में देर हो गई। भगवान क्षमा मांग रहे भक्त से। ये भगवान की दयालुता, ये दीन वत्सलता। देखो देवता तो डर रहे थे पर प्रहलाद जी महाराज भगवान से डरे नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हो प्रहलाद जी जानते हैं कि न भगवान इतने क्रोध में कभी होते हैं, न इतना विकराल इनका रूप है। ये सब माया है। जैसे हमारे गांव में वो खेल दिखाने वाला आता था ना, जादूगर, तो जादूगर की माया से सब मोहित हो जाते थे, एक मोहित नहीं होता था। प्रभावती हुई नहीं, कौन मोहित नहीं होता था? उसी जादूगर का जमूरा। सोने वाले जागते रहो। बोलो राधे राधे। उस जादूगर का जमूरा उस जादूगर की माया से मोहित नहीं होता था। वो जादूगर दिखाता, ऐसे रुमाल निकालता, रुमाल में से कबूतर निकालता, गड्डियां निकाल देता, तो हम सब कहते वाह गड्डियां निकाल दी, बाप रे बाप। वो गर्दन काट देता, वापस जोड़ देता, तो हम कहते वाह क्या करतब है। पर उसी का जमूरा जो है वो आराम से वहीं घूमता फिरता रहता, वो उससे मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस जमूरे को मालूम है कि न तो कबूतर बनाना आता है, न गड्डी बनाना आता है, न गर्दन काटना आता है, न जोड़ना आता है। ये तो एक इंद्रजाल है, इसने नजर बांध रखी है, तो ऐसा दिख रहा है, असल में ऐसा है नहीं। अगर वो गड्डियां बनाना जानता तो एक बार गड्डी बनाता और जाकर बैंक में जमा करता है, डिपॉजिट करता, तो उसके खाते में कितना पेमेंट हो जाता। पर वो गड्डियां बस वो जो घेरा बनाता है ना, या वो जो मंत्र छिड़कता, उतने ही जगह पर काम करती, बाकी जगह नहीं। और वो असल नहीं, केवल माया है। ये वो जमूरा जानता है, इसलिए वो मोहित नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की माया से हम सब मोहित हो सकते हैं, पर भगवान का भक्त मोहित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सब माया है। दुख उसे दुखी करता है जो भगवान का भक्त नहीं है। जो भगवान का भक्त बन गया, उसके जीवन में दुख भी आया तो वो कहेगा कि ये सब माया है। दुख कुछ नहीं, ये तो जीवन में जो उतार चढ़ाव है सब भगवान की माया। और सुख भी आ जाए तो भक्त यही कहेगा ये सुख भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो भगवान की माया है, कब बदल जाए माया। तो भक्त न तो सुख में सुखी होता है, न दुख में। वो भक्त जो उनकी माया को समझ जाए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। अरे भाई, जादूगर का जमूरा भी बन गए ना तो भी कल्याण हो जाएगा, भगवान के भक्त भी बन गए तो भी कल्याण हो जाएगा। उसके बाद ना सुख सुख लगेगा, ना दुख दुख लगेगा। ये दुख इसलिए दुखी कर रहा है क्योंकि हम भक्त नहीं बन पाए, सुख इसलिए हमें अभिमानी बना रहा है क्योंकि हम भगवान की माया को समझ नहीं पाए। बोलो राधे राधे।